कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। بدي منك ما تحارمني، لبكل دقيقة تعذبني. मोदी पर जेडीयू बीजेपी में बड़ी तकरार। बीजेपी रहनुमा गिरिराज सिंह ने लगाया नीतीश पर निशाना, कहा तौहीन बर्दाश्त नहीं, मोदी पर नहीं ये पूरी बीजेपी पर हमला। 2002 गुजरात फसाद मामले में मोदी की बढ़ सकती है मुश्किलें। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने के लिए जाकिया जाफरी देंगे आज कोर्ट में अर्जी। लखनऊ के गोमती नगर में दोहरा कत्ल, लेबर महकमे की डिप्टी कमिश्नर लता बेहर और उनके रिटायर्ड शौहर का गला रेत कर कत्ल, कातिल पुलिस हिरासत में हुई। सेंट्रल हज कमेटी का वजूद खतरे में। दिसंबर 2012 में कमेटी ने की थी अपने मुद्दते कार पूरी, अब तक नहीं हो सकी नई कमेटी की तश्कील। आदाब, पेश खिदमत है मंजूरनामा, मैं हूं गीतांजलि। मोदी पर जेडीयू बीजेपी में तकरार बढ़ती जा रही है। बिहार के पशुपालन वजीर और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से तौहीन सहना ठीक नहीं। मोदी के खिलाफ बयानबाजी बीजेपी पर हमला है। ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी तौहीन सहते हुए सरकार में रहना ठीक नहीं। और वहीं 2002 गुजरात दंगा मामले में मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल 2002 के गुजरात दंगों का केस फिर से खुलेगा या नहीं, इसको लेकर एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ आज जाकिया जाफरी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देंगे। अगर कोर्ट उनकी अर्जी को कबूल कर लेता है तो एक बार फिर मोदी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और मुल्क के 1,25,000 आजमी ने हज के मसाइल और मुश्किलात की समाअत करने वाली सेंट्रल हज कमेटी का वजूद खतरे में पड़ चुका है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास जो इख्तियारात थे वो पहले ही सल्ब किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब 4 महीने गुजर जाने के बावजूद सेंट्रल हज कमेटी की तश्कील का काम पूरा नहीं किया जा सका है। वाज़ेह रहे कि दिसंबर 2012 में कमेटी ने अपनी मुद्दते कार पूरी कर ली है थी। इसके बाद नई कमेटी की तश्कील होनी थी जो अब तक नहीं हो पाई। जराये के मुताबिक इस सिलसिले में तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन नोटिफिकेशन की फाइल मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद के यहां धूल चाट रही है। और दिल्ली में एक बार फिर बस में इस्मत दरी का मामला सामने आया। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक चार्टर्ड बस में बस के ड्राइवर ने ही पड़ोस की एक बच्ची के साथ बहला फुसलाकर उसके साथ जिनसी इस्तेसाल किया।
बच्ची ने इस बात की शिकायत अपने खानदानों वालों से की, जिसके बाद नाबालिग की वालदा ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बच्ची की मेडिकल जांच कराने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया है। बस में हुई इस वारदात ने एक बार फिर से 16 दिसंबर 2012 का वो वाकया याद दिला दिया, जिसमें एक लड़की के साथ इस्मत दरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने दावा किया था कि मुस्तकबिल में ऐसी वारदातों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात है। लेकिन इस वाकये के बाद दिल्ली पुलिस के दावों की एक बार फिर से पोल खुल गई है। और हरियाणा के भिवानी में 12 अप्रैल को हुए एक नाबालिग के साथ इस्मत दरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया। लड़की की शिकायत के बाद बुनियाद पर पुलिस ने इस्मत दरी के कसूरवार दोनों मुलजमीन को गिरफ्तार किया। इन दोनों युवकों में एक नेवी का जवान भी है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों मुलजमीन को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट में इन दोनों को 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। और देर रात लखनऊ के गोमती नगर में डबल मर्डर हुआ। एक लेबर डिपार्टमेंट की डिप्टी कमिश्नर लता मेहर और उनके रिटायर्ड शौहर का गला काटकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल कातिल अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और वहीं देर रात गाजियाबाद के पटेल नगर में कारोबारी के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल 5 बदमाशों ने बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर घर से 1 करोड़ रुपए लूट लिए। लूट के दौरान बदमाशों ने खानदान के साथ मारपीट भी की और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस इस मसले में अभी तक खाली हाथ है। यहाँ पर रश्मि त्यागी जी रहा करती थी। कुछ बदमाशों ने आकर यहाँ घर में आकर उनसे कुछ एक लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। क्या क्या सामान गया उनसे पूछा। अभी पूछताछ चल रही है। जो पूछताछ में अभी 4 से 5 बदमाश को बताया जा रहा है। हम और पूछताछ कर रहे हैं। सर बताया ये भी जा रहा है कि गन पॉइंट पे बच्चों को भी रखा गया था, जिसके चलते बिल्कुल अभी ये वाली बात सामने आई। सर सोर्सेज हमारे ये बता रहे हैं कि जो लूट है वो तकरीबन 1 करोड़ की है, ज्वेलरी समेत। नहीं, पुलिस को जो अभी तक पता लगा है करीबन 5 लाख रुपए कैश है और इनके 2 सेट हैं और बाकी कुछ कंगन है। सर फरार कैसे हुए, किस वाहन पे आए थे, सब कुछ जानकारी मिल पाई है? ये अभी तक जानकारी कुछ मिली है और इन्हीं के बेस पुलिस काम कर रही है। तो ये किस तरह से लूटपाट की वारदात सामने आई। दरअसल ये मसला गाजियाबाद के पटेल नगर का है, जहां एक कारोबारी के घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि अंदाजा था कि इस पूरी लूटपाट में लगभग 1 करोड़ रुपए की लूट की गई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि लूट केवल 5 करोड़ रुपए की है। और उत्तराखंड के काशीपुर में कारकर्दगी की मिली भगत से करोड़ों रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया। इसमें महकमे के एहलकारों की मिली भगत से एक पेपर मिल बंद होने के बाद भी चल रहा था। दरअसल कागजों में ये मिल 1 साल पहले ही बंद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसमें लगातार काम चल रहा है। और बिहार के अररिया में एक तबलीगी इज्तिमा का इनकाद किया गया। इज्तिमा में शरीक आवामी सैलाब को उलमा ने खिताब करते हुए हुस्ने भलाई का हुक्म और बुराई से बचने की दावत दी। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को पैगाम देते हुए कहा, जिस्म फना होने वाली चीज है, दायमी रहने वाली रूह को संवारने की जरूरत है और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम अल्लाह के रास्ते पर निकलकर अपनी इस्लाह करेंगे और दीन के रास्ते पर चलने के लिए हमें कुर्बानी देनी होगी। यह कुर्बानी जान, माल, वक्त की शक्ल
में देने की जरूरत है। इस इज्तिमा में मजीद इंसानी हकीकत की पर रोशनी डालते हुए उलमा ने कहा कि इंसान जिस तरह पाक शक्ल में दुनिया में आया, उसी तरह पाक शक्ल में उसे वापस जाना चाहिए। तो दरअसल किस तरह से बिहार के अररिया में एक तबलीगी इज्तिमा का इनकाद किया गया। आपको बता दें कि इज्तिमा में शरीक आवामी सैलाब को उलमा के खिताब करते हुए हुस्न अमल, भलाई का हुक्म और बुराई से बचने की दावत दी। इसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को पैगाम देते हुए कहा, जिस्म फना होने वाली चीज है, दायमी रहने वाली रूह को संवारने की जरूरत है और उस वक्त मुमकिन होगा जब हम अल्लाह के रास्ते पर निकल कर अपनी इस्लाह करें और दीन के रास्ते पर चलने के लिए हमें कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी जान, माल और वक्त की शक्ल देने की जरूरत है। इस इज्तिमा में मजीद इंसानी हकीकत की रोशनी पर रोशनी डालते हुए उलमा ने कहा कि इंसान जिस तरह पाक शक्ल में दुनिया में आया है, उसी तरह पाक शक्ल से दुनिया से रुखसत होना है। और आईपीएल 6 में इतवार को 2 मैच खेले गए। पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को 48 रनों से हरा दिया, जबकि दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 6 विकेट से मात दी। इतवार को खेले गए पहले मैच में पिछली बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 48 रनों से हरा दिया। कोलकाता ने ईडन गार्डन स्टेडियम से खेले गए मैच में कोलकाता से मिले 181 रनों के हदफ का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। और वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में जीत के लिए 125 रनों के हदफ का पीछा करते हुए राहुल द्रविड़ की टीम ने आखिरी ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 126 रन बना लिए। राजस्थान की जानिब से शेन वॉटसन ने 32 रनों की शिराख्त की, जबकि अजिंक्य राहणे ने नाबाद 34 रन बनाए। पंजाब की जानिब से प्रवीण कुमार ने 2 विकेट लिए। But he has allayed all fears. Well, there was a pull shot and he's gone. Caught at middle. और मकबूजा फलस्तीन में सरगर्म जमाते इस्लामी के नायब सरबराह शेख कमाल खतीब ने खबरदार किया है कि मस्जिद अक्सा शदीद खतरे में है, क्योंकि यहूदी आबादकार और हिफाजती फोर्सेज आए दिन मस्जिद अक्सा में घुसकर बेहुरमती कर रहे हैं। मकबूजा फलस्तीन में सरगर्म तहरीक इस्लामी के नायब सदर शेख कमाल खतीब ने खबरदार किया है कि मस्जिद अक्सा शदीद खतरे में है। यहूदी आबादकार और सिक्योरिटी फोर्सेस आए रोज मस्जिद में घुसकर उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। दूसरी जानिब क़िबला अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ में फ़लस्तीनी अथॉरिटी का किरदार भी शक के दायरे में है। 1948 में फ़लस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा करके बनाई गई इसराइली रियासत में तहरीक इस्लामी के रहनुमा ने मरकज इत्तलात फ़लस्तीन के साथ अपनी खास बातचीत में रोजाना की बुनियाद पर यहूदियों के क़िबला अव्वल पर आए रोज ढावा बोलने की कार्रवाइयों से खबरदार रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मगरबी किनारे में हुक्मरानी के मजे लूटने वाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से इजरायली फौज के साथ सिक्योरिटी ताउन से हालात मजीद खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बराक ओबामा के हालिया दौरे के मौके पर एक सहूनी तंजीम ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी को 7000 बंदूकें दी, जिससे फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से इसराइल के साथ सिक्योरिटी ताउन में इजाफे का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। अरब दुनिया और उम्मत मुसलमान को मुखातब करते हुए शेख कमाल खतीब ने कहा कि इजरायली फौज की हिफाजत में यहूदियों की जानिब से मस्जिद अक्सा में घुसकर इबादत की अदायगी दरअसल इस मस्जिद को ज़मानी और मकानी एतबार से मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान तकसीम करने की साजिश का हिस्सा है। शेख कमाल खतीब ने कहा कि अमरीकी सदर बराक ओबामा के हालिया दौरे के बाद इसराइल ने अपने इस नापाक मंसूबे पर काम मजीद तेज कर दिया है, जिसके खिलाफ उम्मत मुसलमान को फौरी कार्रवाई करना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और यह वक्त एक वक्फे का है, फौरन लौटते हैं। इन लाख
लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपनी हुकूमत के वजीर आजम सलाम फयाज का इस्तीफा कबूल कर लिया है। वाज़ेह रहे कि हालिया चंद हफ्ते से ऐसी अफवाहें गर्दिश में थी कि सलाम फयाज फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ अपनी माशी पॉलिसी की वजह से अपना ओहदा छोड़ देंगे या फिर उन्हें इस मनसब से हटा दिया जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपनी हुकूमत के वज़ीर आज़म सलाम फयाज का इस्तीफा कबूल कर लिया है। हालिया चंद दिनों से ऐसी अफवाहें गर्दिश में थीं कि सलाम फयाज फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ अपनी माशी पॉलिसियों पर इख्तलाफात के बायस या तो खुद वज़ारत उस्मा का ओहदा छोड़ देंगे या फिर उन्हें इस मनसब से हटा दिया जाएगा। याद रहे कि इमसाल मार्च के महीने में वज़ीर मालियात नबील क़ैसिस ने ऐलान किया था कि वे अपने ओहदे से इस्तीफा देने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक सलाम फयाज ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मुल्क में गैर मौजूदगी के दौरान वज़ीर मालियात का इस्तीफा कबूल करने की हामी भर ली थी। ताहम अबू माज़न ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता बरस मई में फ़लस्तीनी वज़ीर मालियात के तकर्रुरी तक सलाम फयाज ही वज़ारत उज़्मा और वज़ीर मालियात के ओहदे पर काम कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक सलाम फयाज की माशी पॉलिसियों पर फतह की इनकलाबी कौंसिल के गुज़िश्ता हफ्ते मुनक़िद होने वाले इजलास में पहली बार एलानिया तनकीद की गई थी। महमूद अब्बास की ज़ेर क़यादत फ़लस्तीनी इंतज़ामिया शदीद माली बहरान का सामना कर रही है। माशी बहरान की एक वजह बैनुल-अक़वामी इदारों के मौजूदा फंड का अदम इजरा है। ताहम अमरीकी कांग्रेस ने 500 मिलियन इमदाद खामोशी के साथ जारी कर दी थी। गुज़िश्ता जुमा को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ उनके इख्तिलाफ़ात की बाबत टेलीफोन पर बात की थी। अमरीका से तालीम याफ्ता सलाम फयाज को बैनुल-अक़वामी बिरादरी अपने ज़ेर नगी इलाके गुर्ब उर्दुन में ठोस हुकूमती इदारे कायम करने का क्रेडिट ज़रूर देती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज़। और इजरायली तोपखाने में गोलान की पहाड़ियों में शामी इलाके को गोलीबारी का निशाना बनाया गया। इजरायली ज़राए का कहना है कि ये कार्रवाई शामी गोलीबारी के जानब में की गई क्योंकि शाम की जानिब से सरहद पर इजरायली फौजियों को टारगेट किया गया था। इजरायली तोपखाने ने गोलान की पहाड़ियों में अपने फौजियों पर फायरिंग और रॉकेट हमलों के बाद शामी इलाके को जवाबी गोलीबारी का निशाना बनाया है। इजरायली फौज के एक बयान में दावा किया गया है कि जुमा के रोज शाम और इजराइल के दरमियान सरहदी बाड़ पर तैनात सहयूनी फौजियों पर तोपखाने से फायरिंग की गई। हमले में किसी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। इजरायली फौज ने शाम में गोलाबारी के मुकाम को अपने जवाबी कार्रवाई का निशाना बनाया। बयान में मजीद कहा गया है कि शामी इलाके से इजरायली फौजियों को टारगेट किया गया।
اسرائیلی فوج نے اس واقعے کی اطلاع فوری طور پر اقوام متحدہ کو کر دی تھی۔ اسی مہینے کے آغاز میں اسرائیلی وزیر دفاع موشے یعلون نے خبردار کیا تھا کہ شام سے گولان کے علاقے میں مارٹر شیل حملے اور چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کے بعد ان کا ملک اسرائیل کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے میں دیر نہیں لگائے گا۔ یاد رہے کہ اسی ماہ کے آغاز میں اسرائیل کے وزیر دفاع موشے یعلون نے حال ہی میں گولان کی پہاڑیوں پر شام کی طرف سے مارٹر اور فائرنگ کا حوالہ دے کر اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنے علاقے پر کسی بھی حملے کا جواب دے گا۔ موشے یعلون کے مطابق ان کا ملک اپنے فوجیوں اور عام شہریوں پر وقتاً فوقتاً فائرنگ کے واقعات کو معمول نہیں بننے دے گا۔ 2 برس سے جاری شامی خانہ جنگی کے بعد حالیہ چند مہینوں میں گولان کے علاقے پر فائرنگ کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ شام میں فائرنگ کے مقامات کو نشانہ بنا کر اسرائیلی فوج جوابی کارروائی کرتی ہے۔ اسرائیل کو تشویش ہے کہ بشار الاسد کے خلاف سرگرم باغیوں میں شامل جہادی عناصر تل ابیب پر حملہ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے تل ابیب شام کے ساتھ اپنی جنگ بندی لائن کی کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر 1967 کی 6 روزہ جنگ میں قبضہ کر لیا تھا، جسے بعد میں 1981 میں اسرائیلی ریاست میں ضم کر دیا گیا۔ تاہم تل ابیب کے اس اقدام کو بین الاقوامی برادری نے کبھی قانونی تسلیم نہیں کیا۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ اور شامی فوج کے ایک حملے میں انقلابی فہرست کے صدر مقام درہ میں ایک مسجد کا مینار شہید ہو گئی۔ شامی حزب اختلاف کے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں نے مارچ کے آخر تک درہ میں شامی زیر انتظامی مرکز مسجد العمری کی بایابی کی کوشش کی۔ واضح رہے کہ اسی مسجد میں 18 مارچ 2011 کو احتجاجی مظاہرہ کرنے والے افراد شریک ہوئے تھے، جو صدر بشار الاسد کے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مسجد العمری کا مارکہ شامی حزب اختلاف کے لیے ایک خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ 23 مارچ سے 25 مارچ کے دوران شامی فوج نے مسجد العمری پر ایک خون رینج حملہ کیا، جس میں 31 افراد ہلاک ہوئے۔ وہیں وہ مسجد ہے جو حکومت مخالف اجلاسوں کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ اسپتال کا فریضہ سر انجام دے چکی ہے۔ اور منظرنامہ میں بس اتنا ہی۔ جاتے جاتے چھوڑے جاتے ہیں آپ کو نعت پاک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا
کفن میلا نہیں ہوتا. گلوں کو چوم لیتے ہیں سحرنم شبنمی قطرے. گلوں کو چوم لیتے ہیں سحرنم شبنمی قطرے. نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا. نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. پہن لے پیار جو ان کا, پہن لے پیار جو ان کا, بدن میلا نہیں ہوتا. پہن لے پیار جو ان کا, بدن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں. نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والوں. رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا. رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں نازا نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے. میں نازا نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے کہ ثنائے مصطفیٰ کرنے سے, ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا. ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا. يا صديق وأغلى من خير الحبيب. يا صديق وأغلى من خير الحبيب. بدي منك ما تحرمني لبكي اللي أتعصبني.
सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र